तो आईपीएल 2026 समाप्त हो गया है। आरसीबी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, लगातार 2 बार आईपीएल जीत गए हैं। लेकिन बजर भट्टू की तरफ से अवार्ड्स किसे जाएंगे? कौन है मोस्ट इंप्रूव्ड खिलाड़ी, कौन है बेस्ट बैटर, कौन है बेस्ट बॉलर, ऑलराउंडर्स में किसने सबसे अच्छा किया और वैभव सूर्यवंशी को कुल कितने अवार्ड्स मिलने वाले हैं, आज ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज हम आईपीएल में अवार्ड्स दे देते हैं। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर की, और इस लिस्ट में हमारे पास 6 नाम हैं। कार्तिक त्यागी हैं, जेसन होल्डर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन और देवदत्त पडिक्कल है। कार्तिक त्यागी का कम नहीं दी थी, लेकिन इस साल जब से वो जीटी के लिए आए थे लगातार अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी भी बहुत इंप्रूव किया, उन्होंने अपनी स्पीड इंप्रूव की, अपनी फिनिशिंग इंप्रूव की, रिलायबिलिटी इंप्रूव की, तो हर मामले में वो उभर कर आए थे। वॉशिंगटन सुंदर भी आखिरकार उन्हें खेलने का मौका मिला इस सीजन और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, मैचेस फिनिश किए। ईशान किशन जबरदस्त रहे, उनका बेस्ट सीजन एवर रहा, 600 से ज्यादा रन बनाए, वेरी रिलायबल। बट जो काम देवदत्त पडिक्कल ने किया, 464 रन, 168 का स्ट्राइक रेट, आरसीबी को लगातार जो स्कोरिंग की जरूरत पड़ती थी विराट कोहली के आउट होने के विराट कोहली के पावर प्लेस के बाद जो थोड़ा सा स्लो डाउन रहता था, उस फेज में देवदत्त पडिक्कल जो करते थे वो जबरदस्त रहा। जैसी बैटिंग उन्होंने की, पिच कैसा भी हो, कंडीशन कैसा भी हो, देवदत्त पडिक्कल वाज वेरी सॉलिड। तो मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर का अवार्ड हमारे तरफ से जाता है देवदत्त पडिक्कल को। कंटेंशन में वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, ये लोग भी थे, ईशान किशन वाज आल्सो वेरी क्लोज, लेकिन देवदत्त पडिक्कल इन सबसे आगे रहे। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट पेसर कौन रहा। इसमें हमारे पास 6 नाम है फिर से। सिराज हैं, रबाडा हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, साकिब हुसैन हैं, लुंगी एंगीडी और भुवनेश्वर कुमार। सिराज गोल्डन रहे न्यू बॉल से, इस सीजन सबसे ज्यादा डॉट बॉल डाले, उनके साथ उनके जो पार्टनर है रबाडा सबसे इंपैक्टफुल रहे। रबाडा ने पर्पल कैप जीता, सिराज ने सबसे ज्यादा डॉट बॉल डाले, तो सिराज और रबाडा एक साथ ही आएंगे। जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया गुजरात टाइटंस के लिए नई बॉल से, तो ये पेयर जो था ये बेस्ट पेसर की लिस्ट में ऑफ कोर्स रहने वाला था। जोफ्रा आर्चर भी बड़े इंपैक्टफुल रहे, 25 विकेट निकाले इस सीजन, शायद उनका बेस्ट सीजन रहा। ही वाज लुकिंग लाइक जोफ्रा आर्चर ऑफ द ओल्ड, वो पेस पर बॉलिंग कर रहे थे जिसके लिए जाने जाते हैं। साकिब हुसैन एक ब्रेकआउट स्टार रहे। लुंगी एंगीडी वाज वेरी वेरी इंपैक्टफुल, दिल्ली कैपिटल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ बॉलर रहे। लेकिन जो भुवनेश्वर कुमार ने किया, 29 विकेट निकाले, लगातार वो पर्पल कैप की रेस में बने हुए थे, 1 विकेट से चूक गए, लेकिन 29 विकेट इन अ सीजन, जैसी बॉलिंग की, जैसा इंपैक्ट डाला, नई बॉल से लगातार विकेट निकाले, भुवनेश्वर कुमार वाज द बेस्ट पेसर ऑफ दिस आईपीएल। अब अगली बात कर लेते हैं बेस्ट स्पिनर की। साल 2026 स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। मात्र 1 से 2 स्पिनर्स आपके दिमाग में आएंगे जिन्होंने लगातार इंपैक्ट डाला हो। वरुण चक्रवर्ती रहे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर जो ले ऑफ के बाद वापस आए थे उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही थी। युजवेंद्र चहल कुड हैव बीन गुड अगर उनके चांसेस और लिए जाते। पंजाब ने बहुत सारे कैचेस छोड़े युजवेंद्र चहल के, लेकिन वो भी इस रेस में बने रहेंगे। अल्लाह गजनफर वाज गुड, कृणाल पंड्या वाज गुड, ऑफ कोर्स आपके पास राशिद खान तो रहते ही हैं, और सुनील नारायण। इन सब की अगर बात करें तो सुनील नारायण ने एक बार फिर से जो कारनामा किया, जैसी परफॉर्मेंसेस दी, 15 साल बाद भी अभी भी उन्हें मारना बहुत मुश्किल साबित होता है। इस सीजन भी 6.7 की इकॉनमी रही है सुनील नारायण की, तो बेस्ट स्पिनर इस साल भी, पिछले 15 साल से शायद ये आईपीएल के ऑल टाइम बेस्ट स्पिनर रहे हैं। सुनील नारायण के पास ही ये खिताब जाएगा। अब अगली कैटेगरी है बेस्ट ऑलराउंडर की। हमारे पास 5 नाम है। नीतीश कुमार रेड्डी, हमने पहले भी बात की थी कि सारे कैटेगरी में उन्होंने इंप्रूव किया, स्पीड बढ़ाई है, बैटिंग में रिलायबिलिटी लाई है, पावर हिटिंग इंप्रूव हुई है और बॉलिंग में भी विकेट्स निकाले हैं। कृणाल पंड्या वाज आल्सो वेरी इंपैक्टफुल, बैटिंग में 200 से ज्यादा रन आए, बॉलिंग में भी विकेट्स निकाले, 16 मैच में 14 विकेट्स रहे उनके। रविंद्र जडेजा वाज इंपैक्टफुल, कैमरन ग्रीन वाज गुड, जेमी ओवर्टन वाज गुड। तो ऑलराउंडर्स के लिए ये सीजन अच्छा रहा है। जब से हमारे पास एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, तब से ऑलराउंडर्स की वैल्यू थोड़ी कम हुई थी, लेकिन इस सीजन ऑलराउंडर्स ने कमबैक जरूर किया है। इस लिस्ट में मेरे लिए जो टॉप 2 रहे वो थे नीतीश कुमार रेड्डी और कृणाल पांड्या। इनके बीच ही मेजर कंपटीशन था, लेकिन मुझे लगता है जो काम कृणाल पांड्या ने किया आरसीबी के लिए, 1-2 मैच अपने दम पर खत्म किए विथ हिज सेकंड स्किल। बैटिंग में आके एक जो उनकी 80 रन की पारी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बॉलिंग से लगातार विकेट्स निकाले, कंटेन करके रखे, इस सीजन भी 8.4 की इकॉनमी। तो कृणाल पांड्या वाज द बेस्ट ऑलराउंडर फॉर मी। हालांकि सारे जो ऑलराउंडर्स है ऑल वर वेरी गुड, कैमरन ग्रीन भी इवेंचुअली अच्छा करके गए, लेकिन कृणाल पांड्या स्टैंड आउट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट हिटर की। हमारे पास 5-6 नाम है। प्रियांश आर्या है, अभिषेक शर्मा है, टिम डेविड वाज गुड, रजत पाटीदार भी अच्छा कर रहे थे, फिनालेन और वैभव सूर्यवंशी। प्रियांश आर्या और अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करते हुए काफी जबरदस्त रहे। प्रियांश आर्या थोड़े स्लो डाउन जरूर हो गए अपने सेकेंड हाफ में, लेकिन अभिषेक शर्मा वाज गुड थ्रू आउट। 550 से ऊपर का सीजन आया, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। टिम डेविड आरसीबी के लिए फिनिश करते हुए करीब 190 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। जबरदस्त बल्लेबाजी की लगातार टीम को
टीम का स्कोर जो है वो पुश कर रहे थे आगे। रजत पाटीदार मिडिल ओवर्स में बॉल्स को, अगर सही वर्ड यूज करें तो बॉल्स को मर्डर कर रहे थे। द वे ही वाज हिटिंग इट, लगातार छक्के मार रहे थे। तो रजत पाटीदार को ऑफ कोर्स रहना है इसमें। फिन एलन वाज आल्सो वेरी गुड, एक शतक आया, एक और बड़ी पारी आई थी। थोड़े ही नॉक्स खेले उन्होंने इंपैक्टफुल, बट ही वाज वेरी गुड इन देम। लेकिन जो काम वैभव सूर्यवंशी ने किया, 237 का स्ट्राइक रेट, 72 छक्के, 776 780 रन बनाए, ऐसा कभी सुना नहीं गया है। इस स्ट्राइक रेट के साथ ऑरेंज कैप जीत कर जाना, वैभव सूर्यवंशी वाज द बेस्ट हिटर और शायद आने वाले कुछ समय तक वो बेस्ट हिटर बने रहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास बेस्ट एक्यूमुलेटर्स की, यानी कि ऐसे बल्लेबाज जो ज्यादा से ज्यादा रन बनाते हैं। हमारे पास 6 नाम है फिर से। कोहली हैं, साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, ईशान किशन है, हेनरिक क्लासन और आखिरी नाम वैभव सूर्यवंशी का। कोहली ने पिछले 4 सीजन लगातार 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस सीजन भी वो इंपैक्टफुल रहे, 670-80 रन बनाए। साई सुदर्शन फिर से ऑरेंज कैप की रेस में लगे थे। शुभमन गिल फिर से ऑरेंज कैप की रेस में लगे थे। गिल अपना गेम नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। पावर प्लेज में अटैक करते हैं तो गिल भी वेरी क्लोज रहे इस लिस्ट में टॉप करने से। ईशान किशन 600 से ज्यादा रन बनाए उन्होंने, जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। अगेन बड़े स्ट्राइक रेट के साथ बड़े रन बनाना मुश्किल काम है, जो कि ईशान किशन ने भी बहुत सक्सेसफुली किया। क्लासन ने अकेले सनराइजर्स हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर संभाल कर रखा, तो वो भी बहुत मेजर एक्यूमुलेटर रहे। लेकिन वंस अगेन जो काम वैभव सूर्यवंशी ने किया, जिस स्ट्राइक रेट पर रन बनाए, जिस क्वांटिटी में रन बनाए, ऐसा कभी सुना नहीं गया था आईपीएल क्रिकेट में। तो एक बार फिर से बेस्ट एक्यूमुलेटर अपने टीम के ले रहे सूर्यवंशी, इनफैक्ट पूरे आईपीएल में ही रहे वैभव सूर्यवंशी। और आखिरी खिताब जो हम देने वाले हैं वो है बेस्ट न्यू कमर का। इसमें हमारे पास बस 4 नाम हैं। फिन एलन है, साकिब हुसैन है, कार्तिक शर्मा है और कूपर कॉनली। फिन एलन भी अपना पहला सीजन खेल रहे थे, पहले सीजन में आते हैं, केकेआर के लिए सेंचुरी जड़ के जाते हैं। इफ आई रिमेंबर करेक्ट, सिर्फ 4 ही बल्लेबाज हैं जिन्होंने केकेआर के लिए सेंचुरी जड़ी है। फिन एलन उसमें से एक बन गए, जबरदस्त सेंचुरी मारी, उसको फॉलो अप भी किया था एक और अच्छी पारी से। तो फिन एलन वाज वेरी सॉलिड एंड सो वाज साकिब हुसैन। डेब्यू करते हुए एसआरएच की बॉलिंग को संभाल के रखा उन्होंने। मिडिल ओवर्स में और एंड ओवर्स में साकिब हुसैन वाज द गाय। जब से उन्होंने खेलना शुरू किया उसके बाद ही एसआरएच की जो गाड़ी है वो पलटी थी। ऑफ कोर्स बैटिंग का भी कंट्रीब्यूशन आया, बट साकिब हुसैन ने जो बॉलिंग में करके दिया अनएक्सपेक्टेड था। अनप्रूवन एंटिटी थे, एक उनके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था, तो जो खोज भी किया वरुण आरोन ने उनका, वो भी जबरदस्त रहा। साकिब हुसैन भी बहुत जबरदस्त न्यू कमर रहे। कार्तिक शर्मा ने भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद 4 से 5 बहुत अच्छे नॉक्स खेले कार्तिक शर्मा ने। मेरे मेमोरी में आ रहा है 2-3 मैचेस वो खत्म करके गए, एक बहुत सॉलिड 70 रन का भी नॉक आया उनके नाम। तो कार्तिक शर्मा वाज आल्सो गुड, कूपर कॉनली वाज गुड। स्टार्टिंग हाफ ऑफ द आईपीएल में बहुत जबरदस्त रन बनाए, बहुत रन बनाए। सेकंड हाफ में थोड़े फेड आउट जरूर हुए, लेकिन इंपैक्ट डाला कूपर कॉनली ने भी। हालांकि इन सब में मैं एक खिलाड़ी जैसे चूज करना चाहूंगा, वो है साकिब हुसैन। जो कहानी रही है उनकी, जहां से आते हैं, जहां पहुंचे हैं, जितनी अनप्रूवन एंटिटी थे, जो इंपैक्ट डाल कर गए, अपनी टीम के लीड बॉलर बनकर गए। साकिब हुसैन ने जो किया है वो यंग बॉलर के लिए या किसी भी यंग प्लेयर के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप एक अनप्रूवन एंटिटी हो आईपीएल लेवल पर। तो साकिब हुसैन रहेंगे बेस्ट न्यू कमर इस आईपीएल सीजन में। तो ये थी हमारी लिस्ट दोस्तों। हमने 6-7 कैटेगरीज में प्लेयर्स को रैंक किया, हमने अवार्ड्स दिए अपनी तरफ से। जबरदस्त सीजन रहा एक और आईपीएल का, एक और सीजन जो खत्म हो गया है, 19 साल पुराना हो गया आईपीएल। लेकिन आप हमारे अवार्ड से कितना अग्री करते हैं? आप कौन से अवार्ड्स को चेंज करना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने थॉट्स हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने क्रिकेट वाले फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरबट्टू स्पोर्ट्स।